अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही डिफरेंट से स्नैक्स की रेसिपी। आज मैं बनाने जा रही हूँ रिंग रोल्स। स्प्रिंग रोल्स आपने बहुत से खाए होंगे, लेकिन इस तरह के मज़ेदार रोल्स आपने पहले कभी नहीं बनाए होंगे। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आप समोसों और पकौड़ों को भूल जाएंगे और हमेशा यही बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, बहुत ही ईजी वे में और बहुत ही मज़ेदार से फीलिंग के साथ इसे बनाकर तैयार करेंगे। इसलिए रेसिपी कोई पार्ट मिस मत कीजिएगा। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फिलिंग रेडी करेंगे, जिसके लिए एक पैन में ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच तेल। अब इसमें ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच लहसुन। मैंने क्रश किया हुआ लहसुन लिया है, अगर आप चाहें तो आप लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए और इसकी मखसूस सी स्मेल जो है वो भी ख़त्म हो जाए। फिर इसमें ऐड करेंगे बॉयल और श्रेड किया हुआ चिकन 1 कप। जस्ट नमक डाल के मैंने इसको बॉयल कर लिया था और श्रेड कर लिया था, वो ऐड करेंगे। इस टाइम पे अगर आप चाहें तो आप चिकन कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर चिकन को क्यूब में कटिंग करके ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। 2 ऑप्शंस आपके पास मज़ीद हैं। इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 चाय का चम्मच इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें, आधा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 1 चाय का चम्मच चिकन पाउडर। अगर ये ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और आधा चाय का चम्मच इसमें ऐड करेंगे हम नमक। इनको डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि सारे स्पाइसेस जो है हमारे चिकन के साथ अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं। इसमें थोड़े से स्पाइसेस डलते हैं, लेकिन अगर आप अपनी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक जो है इन्हें कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। इसमें 1 कप बंद गोभी ली है मैंने बारीक कटी हुई। इसको इसके साथ मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 1 मिनट के लिए हम इसको पका लेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम ये सारा प्रोसेस करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1 अदद बॉयल किया हुआ आलू। एक छोटे साइज़ का आलू था जिसे बॉयल करके क्यूब शेप मैंने कटिंग कर लिया था। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये मिक्स हो जाएगा तो फिर इसमें हम ऐड करेंगे हरा प्याज। हरा प्याज आधा कप मैंने लिया था। इसका हरा वाला पार्ट भी है और वाइट वाला, दोनों पार्ट मैंने ऐड किए हैं। इसको भी इस तरह से ऐड करके तकरीबन 30 सेकंड के लिए इस तरह से पका लेंगे ताकि हमारे प्याज जो हैं वो भी हल्के से सॉफ्ट हो जाएं। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस। इसको डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छे से इसका जो पानी है वो भी ड्राई हो जाए। हमारी फिलिंग जो है बिल्कुल ड्राई चाहिए हमें, वरना रोल करते हुए हमारी पट्टियाँ जो है वो फट जाएंगी। फिलिंग रेडी हो गई है, चूल्हे को बंद कर देंगे और साइड पे रख देंगे। अब रोल्स बनाने के लिए मैदा तैयार करेंगे। 2 कप मैंने मैदा लिया है, जिसमें आधा चाय का चम्मच नमक डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच ऑयल। इसको भी अच्छे डाल के मिक्स कर लेंगे। आप इसके साथ घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें इसको क्रिस्पी बनाना है, इसके लिए मैंने इसके अंदर ऑयल का इस्तेमाल किया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसको एक मीडियम सी डो जो है वो तैयार कर लेंगे। हमें इसे टाइट डो रेडी नहीं करना, जैसे हम समोसे वगैरह के लिए करते हैं, हमें वो नहीं करना। हमें एक मीडियम सी डो जो है वो रेडी करना है। डो हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करेंगे और इसे कवर करके रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। 10 मिनट हो चुके हैं, हमारी डो जो है बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। अब थोड़ा सा मटेरियल लेंगे और छोटी छोटी सी इसकी बॉल्स बनाते जाएंगे। इस तरह छोटी सी बॉल बना ली मैंने। मैदा डस्ट करेंगे, पहले हाथों से रोल करेंगे और उसके बाद हम इसको रोलिंग पिन से रोल करेंगे। बेसिकली हमें इसको एक रोटी की शेप देना है, लेकिन रोटी जो है हमारी बारीक होनी चाहिए, मोटी नहीं होनी चाहिए, वरना जब हम रोल करेंगे तो अंदर से हमारा मैदा जो है वो कच्चा रह जाएगा। इसलिए जितनी बारीक हो सके उतनी ही बारीक हम रोटी बेलेंगे। अब फिलिंग ऐड करेंगे, और फिलिंग भी यहाँ पर हम ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। सिर्फ 1 टेबलस्पून फिलिंग जो है मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और कॉर्नर्स पे हम फिलिंग ऐड नहीं करेंगे, वरना जब हम नॉट लगाएंगे तो हमारी पट्टी जो है वो फट जाएगी। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिसको मद्देनज़र रखते हुए अगर आप चीज़ तैयार करें तो आपकी चीज़ जो है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। अब इस तरह से इसको एक कॉर्नर से फोल्ड करके इसको रोल करेंगे, और जो आखिरी वाला कॉर्नर है इस पर हम स्लरी लगा लेंगे। जो मैदे की स्लरी बनती है, थोड़े से मैदे में पानी डाल के पतली सी स्लरी बना लें। स्लरी लगा के इसको इस तरह से बंद करेंगे। हल्का सा हम इसको रोल कर लेंगे ताकि सारा इवन हो जाए, और फिर कॉर्नर से पकड़ेंगे इसको और इसको इस तरह से नॉट लगा लेंगे। अब एक एहतियात के साथ एक और नॉट लगाएंगे, और जी ये रिंग रोल हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखें, एक और बना के आपको दिखाती हूँ। ऐसे ही फिलिंग रखेंगे, इसको क्लोज़ करेंगे, फिर इसको रोल करेंगे और फाइनली इस पर स्लरी लगाएंगे, और को इस तरह से ही हम नॉट लगा लेंगे।
बहुत ही झटपट से बन के स्नैक तैयार हो जाते हैं, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। और अब सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अब इसको बना के किसी जिप लॉक बैग में डाल के तकरीबन 1 महीने के लिए इनको इजीली फ्रीज़ कर सकते हैं। इस टाइम पे आके आप इनको पहले ट्रे में जमा लें इस तरह से ही, और उसके बाद इनको जिप लॉक बैग में डाल के आप इजीली इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जब इनको फ्राई करते हैं, ऑयल को मैंने पहले से गर्म होने के लिए रखा हुआ था मीडियम फ्लेम पे। ऑयल जो है हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ना ही ठंडा होना चाहिए। मीडियम फ्लेम पे इनको गर्म करें और इसमें ऐड करें। जिस तरह से इसके हल्के हल्के से बबल्स उठ रहे हैं, बस इतना ही हमारा ऑयल होना चाहिए। और इनको हम फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि हमारी स्नैक्स जो हैं वो अंदर तक अच्छे से पक जाएँ और बिल्कुल भी कच्चे ना रहें, क्योंकि तेज़ आंच पे पकाने से ऊपर से तो गोल्डन हो जाएंगे लेकिन अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। इस प्रोसेस को तकरीबन 7 मिनट लगा था और 7 मिनट में मेरे स्नैक्स जो है बिल्कुल बहुत अच्छे से गोल्डन फ्राई हो गए थे। इस तरह से साइड चेंज करते जाएंगे और इनको गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए बहुत अच्छा सा कलर इनको आ गया है। अब इनको निकाल लेंगे। भाई छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिनको आप फॉलो करें तो आपकी चीज़ जो है बिल्कुल बाजार जैसी बन के तैयार होती है। देखिए कितने ज़बरदस्त, दिखने से इतने खूबसूरत हैं, ये खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार है। इनको निकाल लेंगे। कुछ मैंने फ्राई कर लिए थे और बाकी को मैंने फ्रीज़ कर दिया था। इस बैटर के ज़रिए तकरीबन मेरी 8 बनकर तैयार हुई थी। ये तैयार है हमारे बहुत ज़बरदस्त से बहुत खूबसूरत से स्नैक्स। अपनी इफ्तार पार्टी पे बनाएं या कोई दावत पे बनाएं, बहुत ही आइडियल सी यूनिक सी रेसिपी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपके स्नैक्स जो है वो कैसे बने हैं। मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी कि अंदर से किस तरह की इनकी लुक है। और मज़ीद स्नैक्स की रेसिपी के लिए मेरे चैनल कुकिंग विद नीलम हसन को विजिट करें, ताकि आप भी मज़े मज़े के स्नैक्स बना सकें। और अगर किसी पॉइंट में रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नई और डिफरेंट यूनिक सी रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।